उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बार अध्यक्ष सलीम खान एडवोकेट के नेतृत्व में अमरोहा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी निम्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन महामहिम के नाम जिलाधिकारी को सौंपा है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध पर उतरे अधिवक्ता अधिनियम 1961 के संशोधित को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। केंद्र सरकार के द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 2025 लाने का अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं का कहना है कि कई मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। अधिवक्ताओं पर दबाव बनाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इस देश में सबको अपनी जायज मांगे मांगने का पूरा अधिकार है। अधिवक्ता अधिनियम संशोधित 2025 लाकर ये सरकार अपने लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नियुक्त करना चाहती है, ताकि वे हम लोगों के खिलाफ सरकार के कहने पर कार्रवाई करें। कोई भी कानून बनता है तो उसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है। सरकार को बताना पड़ेगा कि ये कानून लाने के लिए सरकार को क्या संशोधन करने की जरूरत पड़ी है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम तहसीलों पर रजिस्ट्रियां रोकेंगे। हमें जो भी जरूरत पड़ेगी हम वो करेंगे। बाइट। जो ज्ञापन दिया गया क्या है पूरा मामला? देखिए, भारत सरकार के द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए सरकार अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 लाई है। इस संशोधन के माध्यम से ये सरकार अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन करने जा रही है। संविधान में पार्लियामेंट ने जब संविधान बना और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी। हम लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी बात कहते हैं। हम लोगों को आधे मुकदमों में सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है। सरकार को लगता है कि अधिवक्ताओं के होते हमारी मनमानियां नहीं पूरी होती, तो वो केवल अधिवक्ताओं को दबाने के लिए, अधिवक्ताओं को नीचा दिखाने के लिए और अधिवक्ताओं के उनकी वकालत के अधिकार से वंचित करने के लिए ये कानून लाई है, ताकि अधिवक्तागण डर कर काम करें। संविधान की रक्षा निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट करता है, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसका पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। लेकिन ज्यादातर 99% केसेस में अधिवक्तागण ही उसको, जो कानून, यदि कोई गलत कानून, यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनता है तो उसको अधिवक्तागण ही न्यायालयों में चैलेंज करते हैं। अब अगर इस तरीके से सरकार अधिवक्ताओं के विरुद्ध कानून लाएगी, इस देश में सबको अपनी बात कहने का हक है। इस देश में सबको अपनी जायज मांगे मांगने के लिए हड़ताल करने का भी अधिकार है। हम लोग रोज हड़ताल नहीं करते हैं, हमारी हड़ताल तो हमारे खिलाफ जाती है, हमें नुकसान होता है, हम अपनी रोजी रोटी के विरुद्ध हड़ताल कर लेते हैं। लेकिन हड़ताल हमारी विवशता होती है। जब हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती तो विवश होके अपनी बात हम ऊपर की अथॉरिटीज को और सरकार को सुनाने के लिए विवशता में हड़ताल पर जाते हैं। ये सरकार हम पे इस पर भी काबू करना चाहती है, तो हम इसका विरोध करते हैं। ये सरकार अधिवक्ताओं की और उनके क्लाइंट की लड़ाई कराना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि कोई भी क्लाइंट यदि अधिवक्ता से नाराज हो जाए तो उनकी शिकायत देगा, फिर एक मुकदमा। वकील क्या समाज को न्याय दिलाएगा या अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा? तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग जिस तरीके से अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 में ये सरकार अपने लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नियुक्त करना चाहती है, ताकि वो हम लोगों के खिलाफ सरकार के कहने पे कार्रवाई करें, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक लाइन का सवाल है सरकार से, एक लाइन का, कोई भी कानून यदि बनता है तो उसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है। जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो कानून बनते हैं। अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता क्या उत्पन्न हुई, ये हम सरकार से पूछते हैं। सरकार को बताना पड़ेगा कि आप इस कानून में संशोधन लाने के लिए आपको क्या कारण उत्पन्न हुआ है। सरकार को आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। माननीय विधि मंत्री महोदय को और इस देश के जिम्मेदार लोगों को बताना पड़ेगा कि आप हर चीज पे काबू क्यों करना चाहते हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये हमारी बॉडीज हैं, ये हमें आज उन्हीं के आह्वान पर, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज हम लोग यहाँ ये विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। हमारे अगले कदम जो हमारी वार्ता हो रही है उसके अनुसार हम तहसीलों पे रजिस्ट्री रोकेंगे। सरकार 25 तारीख को हम लोग, ये कार्यक्रम हमारा पूरी तरह तय है। सरकार, हम हड़ताल करके बैठते हैं, सरकार नहीं सुनती। हम सरकार की जो राजस्व के रास्ते हैं हम उनको रोकेंगे।
हम सड़क पे आएंगे, हम अपनी जायज़ मांगे मांगने के लिए। यदि हमें भूख हड़तालों पर बैठना पड़ा तो भी बैठेंगे, और अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी देंगे, क्योंकि हम आने वाले अधिवक्ताओं के सम्मान से समझौता नहीं। ठीक है।